हेलो, तुम कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप सभी का फिलोसॉफिकल मुसलमान और आप सभी लोग ट्रेलर देखे ही आ रहे हैं। सच में आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो अभी ही सब्सक्राइब के लिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे भी देखने को मिले। कोई न कोई दिन ऐसा आता है जब हमें लगता है बस मैं खत्म हो गया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मुझसे बुरा कोई नहीं। ये एहसास बहुत तकलीफ देता है। गुनाह का बोझ, खुद से नफरत और ये डर कि शायद अल्लाह भी अब मुझसे नाराज हो गया है। लेकिन क्या सच में अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना जायज़ है? चलिए आपको एक हदीस सुनाता हूँ। सहाबा कहते हैं कि एक बार एक आदमी रसूलुल्लाह की सेवा में आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें झुकी हुई थीं, वह कांप रहा था। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तबाह हो गया। मैंने हर गुनाह किया है, हर बड़ी से बड़ी गलती मुझसे हो गई। मैं अब जहन्नुम के सिवा किसी लायक नहीं। नबी ने फरमाया, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौटो। वह आदमी बोला, लेकिन मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो नबी ने एक मिसाल दी। फरमाया, अगर तुम एक ऐसी वादी में होते जहां पूर्व और पश्चिम तक सिर्फ पहाड़ जैसे गुनाह हों, और फिर तुम मुझसे कहते कि मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देता। यानी गुनाह चाहे जितने बड़े हों, अल्लाह की रहमत उनसे भी बड़ी है। एक और रिवायत में है कि यही आदमी थोड़ी देर बाद बाहर गया, फिर लौटा और बोला, या रसूलल्लाह, अब मैं समझ गया, लेकिन मैं जब तौबा करता हूँ तो मन में यह आता है कि मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं। नबी ने फरमाया, जब तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। इसके बाद शैतान तुम्हें यह वसवसा डालता है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई या नहीं, ताकि तुम दोबारा गुनाह में पड़ जाओ। देखिए, इस कहानी में दो बड़ी बातें हैं। पहली, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, चाहे हम कितनी भी गहराई में गिरे हों। दूसरी, जो शख्स सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ करता है, और फिर शैतान उसे वापस गुनाह में धकेलने के लिए क्या मेरी तौबा कबूल हुई जैसे सवालों से परेशान करता है। असल में ये सवाल ही एक जाल है। अगर हमने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी, उस गुनाह को छोड़ दिया और आइंदा न करने का पक्का इरादा कर लिया, तो अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। इसके बाद तो आप सभी लोग कभी न कभी एक चीज देख चुके होंगे कि एक इंसान को सभी लोग पसंद करते हैं और वह सबका फेवरेट भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने इस पर सोचा है? और यहाँ पर है असली सीक्रेट। रुको, एक सेकंड रुको। तुम जिसे अपना सबसे करीबी समझ रहे हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारा दर्पण हो, तुम्हारा अपना चेहरा, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारा अपना अकेलापन जो तुम्हें वापस देख रहा है, और तुम इसे कनेक्शन समझ बैठे। ये कोई फिल्मी साजिश नहीं है, ये मिररिंग है, मनोविज्ञान का वो हथियार जो कल्ट लीडर जिम जोन्स ने इस्तेमाल किया, जिसने 900 लोगों को एक साथ मरने के लिए राजी कर लिया। वही हथियार जो बर्नी मैडॉफ ने इस्तेमाल किया। दुनिया की सबसे बड़ी स्कैम स्कीम, वह अपने हर ग्राहक के सामने बिल्कुल वैसा बन जाता था जैसा वो चाहते थे। और तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना दोस्त, पार्टनर, बॉस वही हथियार इस्तेमाल कर रहा है, बस तुम्हें पता नहीं चलता। दिमाग का विज्ञान बहुत सीधा है। तुम्हारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करने को प्रोग्राम्ड है जो तुमसे मिलते जुलते हैं। इसे लाइक मी बायस कहते हैं। जब कोई तुम्हारे शौक, तुम्हारी राय, तुम्हारी भाषा कॉपी करता है, तो तुम्हारा दिमाग समझता है ये अपना है, खतरा नहीं। मगर हेर फेर करने वाला इसी गैप में घुस जाता है। वो जानता है कि परफेक्ट समानता नकली होती है, असली रिश्तों में रगड़ होती है, और वही रगड़ वो तुमसे छुपा लेता है। तो बचाव क्या है? पहली चाल, नोटिस करो कि क्या वो व्यक्ति कभी तुमसे असहमत होता है। क्या उसकी अपनी कोई राय है, या वो हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। दूसरी चाल, उसके सामने कोई ऐसी बात रखो जो तुम्हारे बारे में सच ना हो। जैसे कह दो, मुझे चाय से नफरत है। अगर वो तुरंत बोले,
मुझे भी, जबकि उसने कभी बताया नहीं। तो समझ जाओ, ये दर्पण है, इंसान नहीं। असली कनेक्शन परफेक्ट नहीं होता। असली कनेक्शन में झिझक होती है, गलतियां होती हैं, और कभी कभार टकराव भी होता है। जो तुम्हारे साथ बिल्कुल परफेक्ट लगे, वो परफेक्ट झूठ है। आज से याद रखना, तुम्हारी असली ताकत ये नहीं कि तुम सबको पहचान लो, बल्कि ये है कि तुम खुद को इतना पहचान लो कि कोई तुम्हारा दर्पण बनकर तुम्हें भ्रमित ही न कर सके। अगर यह बात तुम्हारे अंदर उतर गई है, तो इसे उस शख्स तक पहुंचाओ जो किसी परफेक्ट रिश्ते में फंसा है। और हाँ, ऐसी ही गहरी बातों के लिए फिलोसॉफिकल मुसलमान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सच हमेशा सुहावना नहीं होता, लेकिन उसे जानना तुम्हारा हक